हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एकदम तरोताजा होंगे और आपकी तैयारी जो है जानदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से चल। तो आइए प्यारे बच्चों, जो हमने सीरीज और जो हमने वादा किया था कि जो हिंदी है आपके क्लास 12th का, उसका जो है कंप्लीट वन शॉट जो है वो हम लोग कर रहे थे। और इसमें आपका गद खंड वाला जो सेक्शन है, आज हम लोग उसमें पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे। अगर जो बच्चे इस वीडियो को प्राप्त कर रहे होंगे, उन प्यारे बच्चों से ये कहना है कि आप आराम से प्लेलिस्ट में चले जाएं और प्लेलिस्ट में 12th हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से पीछे की सारी वीडियो को देख लेना, है ना। संक्षेप में समस्त वीडियो वीडियो को मैंने डील कर दिया है, ताकि क्विक रिवीजन आपका बहुत ही बेहतर तरीके से हो, है ना। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, फिर इंग्लिश की बात करेंगे, सब कुछ बेहतर जाएगा। आ जाओ तो पढ़ते हैं आज हम जूठन को। जूठन क्या है बच्चों? तो जूठन एक कहानी है, और ये कहानी या आप इसको एक आत्मकथा कह सकते। ये एक आत्मकथा है किनका? स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि का। इस कहानी का पूरा जो अगर आप आशय निकाले, अगर इसका कंक्लूजन निष्कर्ष निकाले, तो जो समाज में जाति को लेकर के जो जातिगत भावना है, लोगों के बीच में छुआछूत को लेकर के, है ना, उन उसी चीज पर ये पूरा का पूरा बेस्ट कहानी है, और ये इनकी आत्मकथा है, तो इनसे जुड़ी हुई ये समस्त बातें हैं। तो आइए देर ना करते हैं, और हर वीडियो की भांति प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जानते हैं संक्षेप। सबसे पहले जन्म देखते हैं तो 30 जून 1950 को हुआ था। यदि आप निधन इनका ढूंढने चलेंगे प्यारे साथियों, तो निधन जो है, जब बुक छपा था तब तक ये जीवित थे, इसीलिए निधन नहीं दिया है, तो आपको भी इसके पीछे पागल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म स्थान की बात करें तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश याद रखो। माता इनकी मुकुंदी देवी थी और छोटन लाल इनके पिता थे। शिक्षा का बात करें तो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाटा कहते हैं, मतलब टाट चरपाई चटाई वाले बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी, वहां से इन्होंने की। उसके बाद बेसिक प्राथमिक स्कूल में दाखिला मिला। 11वीं की परीक्षा इन्होंने बिरला इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण करा, और 12वीं में पढ़ाई, 12वीं को भी इन्होंने यहीं से उत्तीर्ण करा। तो ये लगभग इनके बारे में आप समझ जाओ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ जो रचनाएं हैं आप अपनी पुस्तक से एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसमें छूट गया, चिंता की बात नहीं है। आ जाते हैं चैप्टर पे। अब पूरे चैप्टर का हम लोग देखेंगे। अगर हम आपको एक शब्द में कह दें कि हम आपको यहाँ जो है सारांश दिखाने वाले हैं, तो आप यही समझ के देख लो, जिसे आप वन शॉट कह सकते, है ना। तो आओ देखते हैं, कहानी को प्रेम से समझते हैं। बड़ी आसान कहानी है, सुंदर सी और मोटिवेशन देने वाली कहानी। ये एक आत्मकथा हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रेरणात्मक ये रचना है। क्लियर? वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गद्य की क्या है? विशेषता है। लेखक दलित समाज से हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने उनसे 2 दिन तक पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया। तीसरे दिन वह चुपचाप कक्षा में बैठ गए थे। स्कूल के हेडमास्टर ने उनकी काफी ज्यादा पिटाई की। फिर से झाड़ू लगाने के लिए उनको पूरे मैदान में भेज दिया गया। पूरी स्टोरी यदि आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कैसे जब स्कूल में वो पढ़ने जाते हैं, उनकी जाति से उनको बुलाया जाता है नाम लेकर के, और कहा जाता है तू तो चूहड़े का है ना, तो इसलिए तुम्हारा काम साफ सफाई है। तो वो सामने जो शीशम का पेड़ दिख रहा है, वहां से तुम झाड़ू बना लो और पूरा झाड़ू मारो। वो रोते हुए झाड़ू बनाने लगा। संजयोगवश उनके पिताजी वहां आ गए। सारी कहानी सुनने के बाद हेडमास्टर को उन्होंने खरी खोटी सुनाने लगे। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। लेखक की माँ, बहन और भाभी दूसरे के घरों में उनके जानवरों के देखभाल का काम करते थे। काम बड़ा ही तकलीफ दे था, किंतु काम के बदले में अनाज उनको मिलता था बहुत कम। शादी ब्याह के अवसर पर मेहमानों के पतलों के जूठन ही उनको नसीब होते थे। पतलों के जूठन से पूरियों को सुखा कर रखना, सर्दियों में पानी में भिगोकर नमक मिर्च मिलाकर खाना, यही नसीब होता था। लेखक हमेशा सोचा करते थे
कि उसे अच्छा खाना आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? हमेशा ये सोचा करते। पिछले वर्ष सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले में शहर आया था। ये कौन थे? ये सुखदेव सिंह त्यागी, जिनके घर पे इनके माता पिता काम किया करते थे, वो थे। तो उनके घर रात में रुका और वो खाना खाया। खाने की बड़ी तारीफ की। तारीफ सुनकर पत्नी खुश हुई, लेकिन लेखक के बचपन की यादें ताजा हो गई। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़के की शादी थी। शादी के 10-12 दिन पहले से ही पूरी तैयारी चल रही थी। बारात आई थी। बारात खाना खा रही थी। लेखक की माँ एक टोकरी के लिए दरवाजे से बाहर बैठी हुई थी, टोकरी लेकर के दरवाजे के बाहर। साथ में लेखक, उनकी छोटी बहन। उस समय सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। यही सुरेंद्र बाद में इनका इंटरव्यू लेने आता है। तब यह बात थी। लेखक, उसकी माँ और बहन इस उम्मीद में थे कि उन्हें भी खाने को कुछ मिलेगा, परंतु मिठाई और पकवान की जगह उनको डांट मिली। उन्हें वहां से भगा दिया गया था। लेखक का अगला संस्मरण से भरा है। लेखक उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। घर की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। पशुओं के मरने पर उठाकर ले जाना तथा उसके चमड़े को उतारना लेखक के परिवार का कार्य था। एक दिन गांव में एक बैल मर गया। लेखक के पिताजी घर पर नहीं थे। लेखक की मां ने लेखक के चाचा जी के साथ काम करने के लिए भेजा। चाचा बैल का खाल उतारने लगे। लेखक को छुरी चलाने का भी ढंग नहीं था। एक छुरी चाचा के पास थी, दूसरी छुरी लेखक को थमा दी। लेखक के हाथ कांपने लगे। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। लेखक एक अजीब संकट में फंस गया था। जिन चीजों को वो उतारना चाहता था, हालात उसे उसी दलदल में घसीटे जा रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में यातना आज भी जख्मों की तरह उनके तन पर एकदम ताजा है। बात समझ में आ रहा है। और वो जब गठरी लेकर के वो चलते हैं, तो चाचा को कहते हैं कि चाचा बीच में तुम लेकर के चलो, मेरे स्कूल के दोस्त देखेंगे तो मुझे चिढ़ाएंगे। चाचा जो है नहीं मानते हैं। और ये जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं, जो उनके घर की जो महिला थी, जिसका ऊपर में अभी जिक्र किया गया है ना, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये काम तो इससे नहीं कराया जाएगा, है ना? बहुत यातना से भरी हुई ये पूरी की पूरी कहानी है। घटना से पढ़ाई के प्रति संकल्पित हो गया। ध्यान लगा के पढ़ाई की। जीवन में सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचकर अपनी एक खास ख्याति उन्होंने अर्जित की। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही ये आप चैप्टर अभी पढ़ लिए, मोटा-मोटी कहानी आपको समझ में आ गया। अब इसको लेकर के मैं एक सवाल आपसे छोड़ रहा हूं। एक नहीं, 2 सवाल जो हमने इसमें नहीं लिखा है। इसलिए ताकि मैं ये देख सकूं कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, वो कमेंट में बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। यहाँ पहला सवाल प्यारे बच्चों ये है कि जो लेखक के पिताजी हैं, वो लेखक को किस नाम से बुलाया करते थे? लेखक को किस नाम से किस नाम से बुलाया करते थे प्यार से? ये प्रश्न आपको कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न ये है, जो हेडमास्टर साहब रहते हैं, उनका इसमें कौन-सा नाम ज़िक्र किया गया है? आप ये दोनों कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं समझूं कि आपने इस चैप्टर को ढंग से, इस कहानी को सुना है। कम समय में यही बात होती है कि चैप्टर का आप पूरा का पूरा मेन चीज आप समझ जाओ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, और ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।